नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का विश्लेषण, जिसमें देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका कि प्रश्न संख्या 1 एवं 2 के लिए दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करिए। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का है ऐसा रक्तिम श्रृंगार नहीं। कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के बंधन के, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के अर्चन के। शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अर्पण के, प्राण प्राण में भाव उमड़ते सोड़ित तर्पण के। जीवन धारा की में देखी ऐसी धार नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं। विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत की टिकती चाँप नहीं। सावधान हिंसक प्रतिहिंसा की कोई माप नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं। ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। अब बताएंगे इसी से संबंधित ये आपका पहला प्रश्न है कि रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है ए वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, बी रक्त बहाना, सी शत्रु का खून बहाना, डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक का विकल्प हो जाएगा आपका ए, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। अगला बताएंगे दूसरा नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है, मैत्री रस से, भक्ति रस से कि वीर रस से, कि इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का विकल्प आपका सी हो जाएगा वीर रस से। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3 है आपका कि निम्न वाक्यों में से निश्चयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। वह कहाँ चला गया, बी कृपया दरवाजा खोलिए, सी मैंने सब काम कर लिया है, डी उसे एक तार दिया जाए। तो तीसरे का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, मैंने सब काम कर लिया है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास होंगे, बी है आपका कि हमारी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर ललित वत्स हैं, सी जो सबकी भलाई करे वही परोपकारी है, डी माता पिता दिन रात। तो बताएंगे सी का कौन सा हो जाएगा। तो समता मूलक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जो भलाई करे बराबर परोपकारी, ये जो चिन्ह है आपका ये वाला, ये समता मूलक चिन्ह है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। ए जलास, बी जलन, सी जलाना, डी है जलवाना। तो पांचवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी जलन। अगला देखते हैं 6ठा नंबर का प्रश्न है आपका कि साप्ताहिक शब्द किस प्रकार का विशेषण है। एक गुणवाचक, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी है आपका सार्वनामिक विशेषण। तो बताएंगे प्रश्न संख्या 6 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला लेते हैं प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ए रामू खाना खा रहा है, बी चालक गाड़ी चलाता है, सी श्याम हंसता है, डी माँ स्वेटर बुनती है। तो 7 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी श्याम हंसता है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 8 है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 8वें का विकल्प ए सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है कौन सा स्वर्ग दीर्घ है। ए आ, बी ई, सी उ, डी आए। तो 9 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 9 का विकल्प आपका सही होगा डी आए। अगला देखते हैं ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक है, संबोधन कारक है, कर्ता कारक है कि करण कारक है। तो 10 का आपका हो जाएगा संबोधन कारक है। अगला देखते हैं अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। अग्निका, अग्नि, अनिष्टिका, अग्र स्थानिका। तो क्या हो जाएगा सी अग्निष्ठिका। अगला देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न है आपका कि सम्मुख में उपसर्ग है सम, बी समा, सी सम, डी है आपका सा। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो 12 का सी हो जाएगा सम्मुख में उपसर्ग सम है। अगला देखते हैं भाई किताब पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाची क्या होगा। भाई से किताब पढ़ी गई, भाई से किताब पढ़ी जाती है, भाई से किताब पढ़ा जाता है, डी है भाई से किताब पढ़ा गया। तो 13 का विकल्प ए हो जाएगा भाई से किताब पढ़ी जाती है।
अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है आपका यथा रुचि में समास है। ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी आपका व्ययी भाव समास, डी आपका है द्वंद्व। तो बताएंगे यथा रुचि में कौन सा समास हो जाएगा। तो यथा रुचि में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि उद्धव तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षक, रूपक। तो बताएंगे उद्धव जोग जोग हम नाही, ये गलत बोल दिए थे हमें लगता है। उद्धव जोग जोग हम नाही में ये जोग जोग का अर्थ क्या है। एक जोग का अर्थ तो जोगी होना है, दूसरे जोग का अर्थ होता है योग्य। तो 15 का आपका विकल्प सही हो जाएगा यमक। अगला देखते हैं वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा, बी परित्यक्ता, सी अनहूढ़ा, डी है आपका खंडिता। तो 16 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा। तो 16 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा अध्यूढ़ा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न है कि दारिद्र ए यश होगा, बी संपत्ति होगा, सी वैभव होगा, डी आपका कौशल होगा। तो 17 का विकल्प आपका सी का हो जाए 17 का हो जाएगा सी वैभव। अगला देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहत बल की बेनी ज्यों है लंबी मोटी। इस रस का उदाहरण क्या होगा। संयोग श्रृंगार रस, वात्सल रस, वियोग श्रृंगार रस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, बी धर्मवीर भारती, सी दुष्यंत कुमार, डी है आपका जैनेन्द्र। तो 19 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो 19 का आपका बी सही हो जाएगा, ठंडा लोहा धर्मवीर की रचना है। प्रश्न संख्या 20 है आपका कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की, बी महादेवी वर्मा की, सी निर्मला जैन की, डी है इंदु जैन की। तो 20 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला देखते हैं ये इंग्लिश का है किससे कि रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आई एम स्लीवर एंड स्केट, आई हैव नो प्री कॉन्सेप्शन, व्हाट एवर आई सी आई सोलो इमीडिएटली जस्ट एज इट इज अनमिसेड बाई लव आर डिसलाइक। तो बताएंगे किसका कौन सा हो जाएगा। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ प्रेसेप्शन। ए एस्यूम्पेशन, बी सर्टेनली, सी फैक्ट, डी आपका ट्रूथ। तो 21 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 22 है आपका यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डॉट टू वर्क हार्ड यू विल पास, ए एज, बी इफ, सी अनलेस, डी अनटिल। तो 22 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 22 का सही हो जाएगा बी इफ। अगला देखते हैं 23 नंबर का आपका प्रश्न है कि इज डांस इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। दिस स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट्स गर्ल्स डांस। ए प्रेडिकेट, बी सब्जेक्ट, सी बोथ, ए एंड बी, डी है आपका नन ऑफ दिस। तो 23 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए प्रेडिकेट। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही विजिट me to day back and said I have to go back tomorrow. He visited me to day back and said that had to go back tomorrow. तो 24 का बताएंगे ए आई हो जाएगा, बी यू हो जाएगा, सी ही, डी आपका दे। तो बताएंगे 24 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा सी ही। अगला देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ए बिजनेसमैन अर्न्स रुपये 10,000 प्रति मंथ। ए एन, बी ए, सी द, डी ऑल दिस। तो 25 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये है आपका इसको पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और उसके बाद इसी से संबंधित आपका 26 से क्वेश्चन है ये आपका करना है। तो देखेंगे द गुनमैन वाज ए मेंबर ऑफ ए वाइट सुपरमैस्टिक एंड न्यू नाजी ग्रुप। बी है सिख कम्युनिटी, सी वाइट सुपरमैस्टिक्स न्यू नाजी ग्रुप्स,
डी है नन ऑफ दिस। तो 26 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है आपका, राइट द फेमिन फ्रॉम ऑफ बैचलर, फिर है स्पाइंस स्टार, बी है रन, सी है आपका मिस्ट्रेस, डी है अबैस। तो 27 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, स्पाइन स्टार। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई रिसीव्ड हिज मैसेज डॉट डॉट 8 o'clock डॉट डॉट द मॉर्निंग, ए एट, बी एट इन, सी इन एट, डी है आपका ऑन एट। तो 28 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 18। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। बताएंगे 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट, द न्यू ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग, बी है द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, सी है द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग, डी है नन ऑफ द डे। तो 29 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 का कि चूज द वन व्हिच कैन बी बेस्ट सुटेब्यूट फॉर द गिवन वर्ड आर सेंटेंस, ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। तो उससे कहते हैं लग्जरियंट, बी स्टेंजी, सी है एक्स्ट्रावेजेंट, डी है लग्जीरियस। तो 30 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं संस्कृत से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका, किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग के अंत अधोलिखित प्रश्नों श्लोक में कौन सा है, विद समय नियोगाद, दीप्त संघार चिंहम। तो बताएंगे उपजाति है कि वंशज है कि बसंत तिलका है कि मालिनी है। तो बताएंगे आप लोग, तो बताएंगे उपजाति होगा कि वंशज होगा कि बसंत तिलका होगा कि मालिनी होगा। तो 31 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, इसमें मालिनी छंद है। अगला देखते हैं मघवा का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है, इंद्र, बी वरुण, सी उष, डी आपका अग्नि। तो 32 का आपका विकल्प हो जाएगा इंद्र, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न है आपका कि नम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, नमत, बी नमति, सी नम है, डी नमत। तो 33 का विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 33 का बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा, डी नमतु। अगला देखते हैं 34 नंबर का आपका प्रश्न है कि ठा का उच्चारण स्थान क्या है, ए कंठ है, बी मूर्धा है, सी होंठ है, डी आपका तालु है। तो 34 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी मूर्धा। अगला देखते हैं 35 का पंक्तुम में कौन सा प्रत्यय है, ए तुमुन, बी कात, सी तुम, डी त्यम। तो 35 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय है। अगला देखते हैं आकाशात सूर्य उदेति, सूर्य उदेति रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी तृतीया। तो क्या हो जाएगा, सी पंचमी। अगला देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पितृतुल्य पद में कौन सा समास है, बेभाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी है द्विगु समास, डी है द्वंद्व समास। तो 37 का विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी बहुब्रीहि समास। अगला देखते हैं 38 नंबर का आपका प्रश्न है, उज्ज्वला का संधि विच्छेद होगा, उद धनज्वला, बी उत धनज्वल, सी उज धनज्वल, डी आपका उ धनज्वल। तो 38 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, ए उद धनज्वला। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि संकल्प पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सन, बी शक, सी सम, डी आपका है शंख। तो 39 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सम। अगला देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न है कि यौतिकी परंपरा अस्माकं भारतवर्षे अति प्राचीन कालादेव प्रचलन्ति वर्तते, प्राचीन काले कन्यादानेन सार्धम यद धनम वरपक्षाय दीयते अस्मि तत्सर्वं यौतुक प्रथया में वायाति। पुरः यौतिकी प्रथा द्वयोः परिवारों मध्ये प्रेमणः सौहार्दस्य व संबंध संगमयति स्म, आर्य संस्कृतो वैवाहिकः संबंध परम पवित्रो अवगम्यते, पुरा काले भारतवर्षे का प्रथा प्रचलिता। तो बताएंगे आप लोग पर्दा प्रथा, यौतुक प्रथा, सती प्रथा की बाल विवाह प्रथा। तो बताएंगे 40 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यौतुक कथा। अगला देखते हैं विज्ञान है आपका, बार कोड स्कैनर का आविष्कार डॉट डॉट में हुआ, 1919 में, 1974 में, 2001 में, 1883 में। तो बताएंगे 41 का बी सही हो जाएगा, बार कोड स्कैनर का आविष्कार 1974 में हुआ।
अगला देखते हैं, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारों को डॉट डॉट कहा जाता है। पृथक्करण, बी उलटना, सी प्रसार, डी है परावर्तन। तो 42 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी प्रसार। अगला देखते हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, आंख का बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह डॉट डॉट है आइरिस, बी स्क्लेरा, सी रेटिना, डी है कॉर्निया। तो 43 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो 43 का आपका बी सही हो जाएगा, स्क्लेरा कहते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रोटीनों का निर्माण डॉट डॉट से होता है। अमीनो अम्ल से, बी वसायुक्त अम्ल से, सी ग्लूकोज से, डी आपका न्यूक्लियोटाइड्स। तो बताएंगे 44 का आपका ए सही हो जाएगा, अमीनो अम्ल से। अगला देखते हैं, 45 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिस चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। ए 24, बी 20, सी 22, डी आपका 12। तो 45 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा 22। अगला देखते हैं, 46 नंबर का प्रश्न है आपका कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। ए मेस कुरेनी ने, बी बर्जेलियस ने, सी हुक ने, डी आपका गार्नर ने। तो 46 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 46 का आपका बी सही हो जाएगा, बर्जेलियस ने। अगला देखते हैं, 47 नंबर का प्रश्न है आपका, टेफ्लॉन नामक ब्रांड नामक किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। पॉलीस्टीरीन का, बी पॉलीप्रोपिलीन का, सी पॉलीट्रेटाफ्लोरोइथिलीन का, डी है आपका पॉलीथिलीन टेरपेथलेट। तो 47 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 48 नंबर का है आपका प्रश्न कि गुर्दे की पथरी डॉट डॉट से बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट से, बी सोडियम क्लोराइड से, सी है मैग्नीशियम नाइट्रेट से, सी डी है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। तो 48 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 49 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बात आवृत्ति बीजी के बारे में सच नहीं है। ए प्रमुख चरण गेमिटोफाइट्स होता है, बी समूहनीय बंडल मौजूद होते हैं, सी बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, डी आपका बीज ढंग के होते हैं। तो 49 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए प्रमुख चरण गेमिटोफाइट्स होता है। अगला देखते हैं, 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है। यूरिक एसिड है, अमोनिया है, कार्बोहाइड्रेट है कि यूरिया है। तो बताएंगे 50 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला देखते हैं, गणित का है ये प्रश्न, यदि a माइनस बी बराबर 5 तथा a b बराबर 8 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। a 41, b 40, c 25, d आपका 16। तो 51 का विकल्प आपका a सही हो जाएगा, 41। अगला देखते हैं, 52 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। a 196, b 225, c 256 है तो d 289। तो 52 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो b हो जाएगा 225। अगला देखते हैं, 53 का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। तो बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। 53 का बी 31, 55। अगला देखते हैं, 54 का आपका है कि सरल कीजिएगा 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/8 प्लस 4 सही 1/16 का आंसर बताइएगा। 54 का कौन सा विकल्प। तो ए सही हो जाएगा 10 सही 15/16। अगला देखते हैं, 55 का प्रश्न है आपका कि सरकार द्वारा डीजल के दामों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। उपभोक्ता डीजल के उपभोग में 30% की कमी कर देता है तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 15% वृद्धि, बी 15% कमी, सी 16% वृद्धि, डी है 16% कमी। तो बताएंगे 55 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 55 का आपका सही हो जाएगा डी 16% कमी। अगला देखते हैं, 56 नंबर का प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचने के स्थान पर 30% का लाभ पर बेची जाती है तो ₹50 का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए ₹400, बी ₹700, सी ₹500, डी है ₹900। तो 56 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ₹500। अगला देखते हैं, 57 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो 2 वर्षों
बाद प्राप्त समतुल्य ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ए 19%, बी है 16%, सी है 21%, डी है आपका 12%। तो 57 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 21%। अगला देखते हैं 58 नंबर का आपका प्रश्न है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ए 36, बी है 33, सी 34 है, डी आपका 35 है। तो 58 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो ए सही हो जाएगा, 36 होगा। अगला देखते हैं 59 का आपका विकल्प होगा यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1:2:4 हो तो √5a² + b² + c² का मान ज्ञात करो। तो बताएंगे 59 का कौन सा हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न है आपका। 60 नंबर का है प्रश्न कि 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी, 400, 200, सी 150, डी आपका 300। तो 60 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 60 का विकल्प ए सही हो जाएगा, 400। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है आपका कि 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है। ए 3.03, बी 3.3, सी 0.33, डी 0.033। तो 61 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है आपका। यदि a + b + c = 0 हो तो a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब का मान ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे a 0, b 3abc, c है आपका -3abc, d है आपका 1। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा b 3abc। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है आपका कि 25x² + 30xy + 9y² का एक गुणनफल है। तो a 5x + 3y, b 5x ± 3y, c है 3x + 5y, d है 3x - 5y। तो 63 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 63 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। 35/12, बी 12/35, सी 5/3, डी है आपका 3/5। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी 12/35। अगला देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो 2x, 3x, 4x है, इन सभी में x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो 65 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। 65 का आपका विकल्प सी हो जाएगा 20। अगला देखते हैं 66 नंबर का आपका प्रश्न है कि समकोण ABC में कोण B = 90 डिग्री तथा कोण A कोण C = 1:2 हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 डिग्री होगा कि 45 की 60 की 40। तो 66 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी 60। अगला देखते हैं 67 नंबर का आपका प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD में कोणों का अनुपात 4:7:10:15 हो तो कोण B + कोण C का मान ज्ञात करो। तो A 120 डिग्री, B 145 डिग्री, C 160 डिग्री, D है आपका 170 डिग्री। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 67 का आपका D सही हो जाएगा, 170 डिग्री। अगला देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा, 120 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, सी है 160 सेंटीमीटर, डी है 170 है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा 68 का, तो कौन सा हो जाएगा 68 का आपका, तो 68 का आपका बी सही हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 69 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2007 के लिए कौन सा निकटतम कैलेंडर वर्ष समान होगा। ए 2018, बी 2017, सी 2016, डी 2015। तो 69 का आपका ए सही हो जाएगा, 2018।